Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dear mathematics students. This is second year mathematics for FSC, ICS and General Science students. This is lecture series of chapter number 1, Functions and Limits. Today we are going to discuss lecture number 14. In today's lecture, we are going to prove article limit n tends to infinity, 1 plus 1 over n raised to the power n is equal to e. This is very important, also a long question. Then we will solve question related to this article in exercise 1.3 question number 4. So हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. Show that limit n tends to infinity, 1 plus 1 over n raised to the power n is equal to e, where e is constant value 2.71828 so on. अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम ये जो एक्सप्रेशन है लिमिट के बगैर 1 plus 1 over n पावर n इसको कंसीडर करते हैं और इस पे बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर देते हैं. वो होती है 1 plus n x. x यहाँ पर 1 over n के बराबर है, तो 1 plus n into 1 over n plus n into n minus 1 over 2 factorial x square यानी 1 over n का स्क्वायर प्लस n into n minus 1 n minus 2 over 3 factorial and x cube which is 1 over n cube and so on. अब यहाँ पर ये वाला n और ये वाला n कैंसिल हुआ, 1 आ गया. यहाँ 1 over n स्क्वायर है, एक n कट जाएगा. यहाँ पर 1 over n क्यूब है, एक n कट जाएगा. इधर n स्क्वायर रह गया, इधर n रह गया. अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये 1 और 1 2 हो गए. n minus 1 में से n कॉमन लिया तो आ गया 1 minus 1 over n. n minus 1 में से कॉमन लिया तो आ गया n into 1 minus 1 over n. n minus 2 में से n कॉमन लिया तो आ गया 1 minus 2 over n. अब ये वाला n इस n से, ये दो n है, n और n इस n स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाते हैं. अब जी हमारे पास आ गया 2 plus 1 minus 1 over n, इसी तरह 1 minus 1 over n into 1 minus 2 over n 3 factorial so on. अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर लिमिट ले लेते हैं n tends to infinity. जब लिमिट लेंगे तो ये 1 over n 2 over n 3 over n 4 over n जितने भी हैं ये जीरो को अप्रोच करेंगे, क्योंकि समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. तो रिजल्ट हमारे पास ये आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 plus 1 over n raised to the power n 2 plus, अब यहाँ पे 1 over n जीरो हो गया, ये 1 बाकी है तो आ गया 1 over 2 factorial. इस तरह 1 minus 0 into 1 minus 0 ये आ जाएगा 1 1 over 3 factorial 1 over 4 factorial and so on. अब 2 का फैक्टोरियल जो है ये 2 है, 3 का फैक्टोरियल 6 है, 4 का फैक्टोरियल 24 है, वो हमने पुट कर दिया. फ्रैक्शन में जब चेंज किया तो आ गया 2 plus 0.5 plus 0.1667 plus 0.041667. इसको हम ऐड करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.71828 आता है, जो कि e के बराबर है. लिहाजा साबित हुआ कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 plus 1 over n raised to the power n ये जो है e के बराबर है. लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कीजिएगा. अब इस फार्मूले को यूज करने के लिए कुछ अहम पॉइंट है, वो अगली स्लाइड में जरा बड़े ध्यान से समझ लें, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर. ये हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले के अंदर जो चीजें अहम है वो आपने देखनी है. सबसे पहले ये जो लिमिट है ये इंफिनिटी को अप्रोच करे, जीरो को अप्रोच भी कर सकती है, उसके लिए भी हमारे पास फार्मूला यही सेम इसी तरह से है. दूसरा, फर्स्ट टर्म यहां पर 1 हो, तीसरा दरमियान में प्लस का साइन हो, और चौथा यहां प्लस के बाद जो भी रकम लिखी है उसका रेसिप्रोकल जो है वो पावर में होना चाहिए. जैसे यहाँ 1 over n है तो इसका रेसिप्रोकल n यहाँ पर क्या आ गया, पावर में आ गया. तो अब ये सारी चीजें पूरी हो गई, यानी पहले नंबर पे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी या जीरो हो, पहली टर्म 1 हो, दरमियान में प्लस हो, यहाँ पर जो रकम लिखी है उसका रेसिप्रोकल जो है वो पावर में हो, या पावर और ये रकम एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो, तो इसको आप किसके बराबर लिख देंगे,
ई के बराबर लिख देंगे। अगर इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं हो रही होगी तो ये ई के बराबर नहीं होगा और हमारे जो क्वेश्चन होंगे उसमें इसी तरह से होगा कि उसने इसमें कोई ना कोई कंडीशन वायलेट कर दी होगी, हम उसको फुलफिल करके वहां से अपने रिजल्ट्स बनाएंगे। तो आइए अब देखते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 4 पार्ट 1 कह रहा जी 1 प्लस 1/n पावर 2n। अब लिमिट भी इंफिनिटी आ गई, 1 भी आ गया, प्लस भी आ गया। 1/n का रेसिप्रोकल तो होता है n, यहाँ पे 2n है तो एक 2 फालतू है, इसे हम क्या करते हैं, इसे हम लिमिट से बाहर निकाल लेते हैं। तो आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n पावर n और ये बाहर कर दिया स्क्वायर। और आपको पता है ये लिमिट का रूल भी है कि कोई जो पावर होती है वो लिमिट के बाद अप्लाई होती है। अब ये जो अंदर ब्रैकेट में रकम बनी है इसके ऊपर सारी शराइत चारों की चारों पूरी हो रही है, तो ये पूरी एक्सप्रेशन ई के बराबर हो गई और ऊपर स्क्वायर है तो रिजल्ट बन गया ई का स्क्वायर। ठीक है जी, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1.3 क्वेश्चन 4 पार्ट 2 यहां पर भी उसी तरह 1 प्लस 1/n n/2 है। तो यहाँ पे जो लिमिट इंफिनिटी होगी, फर्स्ट टर्म 1 होगी, प्लस आ गया 1/n का रेसिप्रोकल n चाहिए, यहाँ पर n/2 है तो 1/2 इसमें फालतू है तो 1/2 को आपने पावर के बाहर निकाल दिया। ये सारा एक्सप्रेशन जो है ये e बन गया, तो बन गया e पावर 1/2 जो कि अंडर रूट e के बराबर है। ठीक है जी, पार्ट 3 की तरफ चलते हैं जी। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पे जो प्लस साइन है उसको वायलेट कर दिया है, यहाँ पे नेगेटिव लेकर आ गया। तो पहले स्टेप में क्या करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ 1 प्लस ब्रैकेट में -n पावर n। अब लिमिट भी आ गई, 1 भी आ गया, प्लस भी आ गया, लेकिन मसला एक और पैदा हो गया कि -1/n का रेसिप्रोकल तो -n होना चाहिए था, यहाँ पर n है। अब यहाँ पर इसका माइनस एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इस पावर को अब हम लिख सकते हैं -1 इंटू -n, मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव ही आएगा। तो अब हमें जो पावर यहाँ पर चाहिए होगी वो लिमिट के साथ रख लेंगे, जो नहीं चाहिए उसको जो है ओवरऑल पावर बना देंगे। अब मुझे यहाँ पर -n चाहिए तो मैंने लिमिट के साथ वाली की पावर यहाँ पे -n रख ली और जो ये -1 है ये एडिशनल पावर है, इसको ब्रैकेट के बाहर रख दिया। अब ये जो अंदर वाली रकम है इस पर हमारी सारी शराइत पूरी हो गई, लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी हो गया, 1 हो गया, प्लस हो गया, -1/n और इसका रेसिप्रोकल -n हो गया, तो ये सारी रकम e के बराबर हो गई और बन गया e पावर -1 जो कि होता है 1/e। तो ये हमारा पार्ट 3 इस तरह इंपॉर्टेंट पार्ट है। पार्ट 4 यहाँ पे आगे जी 1 प्लस 1/3n पावर n, सारी शराइत पूरी हैं सिवाय 1/3n के रेसिप्रोकल के। 1/3n का रेसिप्रोकल होना चाहिए 3n, यहाँ पर n है तो इसको पूरा करने के लिए इस n को हमने 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब जो पावर चाहिए उसको रख लेंगे, जो एडिशनल पावर है वो ब्रैकेट के बाहर, तो 3n पावर हमने यहाँ रख ली और 1/3 को बाहर निकाल लिया, तो हमें क्या मिल गया, e पावर 1/3। ये सारी जो है e की शर्तें इसमें पूरी हो रही है, n टेंड्स टू इंफिनिटी है, 1 है, प्लस है, 1/3n है, 3n 1/3n का रेसिप्रोकल 3n है, तो ये सारा e के बराबर बन गया और बन गया e पावर 1/3। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें जी पार्ट 9। पार्ट 9 पे मैं आ गया हूँ, दरमियान वाले जो पार्ट है ये आपने खुद करने हैं। पार्ट 9 पे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो है इसको भी ध्यान से समझ लें। ये आ गया जी x/1 + x पावर x, इसको मैंने इन्वर्ट कर लिया ताकि 1 मेरे पास ऊपर आ जाए। जब इन्वर्ट करेंगे तो ये पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव आ गया। अब x को दोनों के नीचे डिवाइड कर दिया, ये x दोनों के नीचे डिवाइड हो गया, तो ये आ गया 1/x + 1। अरेंज कर लिया 1 + 1/x। अब यहाँ पे पावर -x है, इसमें हमें सिर्फ x चाहिए, -1 एडिशनल है, तो हमने इसको अरेंज करके 1 + 1/x पावर x कर ली और जो एडिशनल -1 पावर थी उसको बाहर निकाल दिया। तो ये जो अंदर वाली रकम है सारी, ये सारी क्या बन गई, ये e बन गई। हमारे पास क्या आ गया, e पावर -1 और आंसर हो गया 1/e। ठीक है जी, समझ आ गई बात। ये पार्ट नंबर 9 था, इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये एक
सप्ली के पेपर में कुछ साल पहले लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पेपर में आ गया था। है थोड़ा सा टेक्निकल छोटा सवाल है, इस वजह से उसने 5 नंबर का क्वेश्चन भी ये पेपर में दिया था। अब देखते हैं इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जो पार्ट नंबर 10 है और पार्ट नंबर 11 है। दोनों क्वेश्चन एक जैसी स्टेटमेंट है लेकिन उनपे कंडीशन का फर्क है। आए जरा उनको देखते हैं जी। पार्ट 10 कह रहा है लिमिट x गोज टू 0 e पावर 1 ओवर x माइनस 1 e पावर 1 ओवर x प्लस 1 और x की कंडीशन है लेस देन 0, यानी x यहां पर 0 से छोटा है, इसका मतलब है x जो है वो नेगेटिव है। अब हम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस टी और t यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए। अगर t नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव नेगेटिव तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन हमने x को नेगेटिव रखना है, इसलिए x जो है ये माइनस टी के बराबर है। अब क्योंकि वेरिएबल तब्दील हो रहा है, वेरिएबल तब्दील होगा तो लिमिट भी तब्दील होगी। जब x गोज टू 0 तो यहाँ 0 पुट कर देंगे तो t गोज टू 0, क्योंकि माइनस 0 का कुछ मतलब नहीं है, ये t गोज टू 0। अब वेरिएबल चेंज करते हैं, x की जगह आपने माइनस टी पुट कर दिया, ये आ गया e पावर माइनस 1 ओवर टी डिवाइड बाय e पावर माइनस 1 ओवर टी। जहां जहां x था वहां पर आपने माइनस टी पुट कर दिया। अब लिमिट लगा दी, e पावर माइनस 1 ओवर 0 e पावर माइनस 1 ओवर 0, ये नोट कर लें e पावर माइनस 1 ओवर 0 ये माइनस इन्फिनिटी के बराबर होता है, तो ये बन जाएगा e पावर माइनस इन्फिनिटी। और e पावर माइनस इन्फिनिटी ये यहाँ पे मैंने बताया हुआ, e पावर माइनस इन्फिनिटी को आप लिख सकते हो 1 ओवर e पावर इन्फिनिटी, और e पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है और 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो फिर e पावर माइनस इन्फिनिटी का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0 माइनस 1 ओवर 0 प्लस 1, तो फाइनल आंसर हमारा बन जाएगा माइनस 1। ठीक है जी, ये हमारा पार्ट 10 और इसमें कंडीशन क्या थी, x जो है ये लेस देन 0 की कंडीशन के साथ चल रहा है। अगले पार्ट में देखिए सेम ही स्टेटमेंट है हमारे पास, लेकिन अब यहाँ पर x जो है वो ग्रेटर देन 0 की कंडीशन पर चल रहा है। तो इसमें आपने क्या करना है, न्यूमिनेटर से e पावर 1 ओवर x और डिनोमिनेटर से e पावर 1 ओवर x कॉमन ले लेना है। यह आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर e पावर 1 ओवर x और 1 प्लस e 1 ओवर e पावर 1 ओवर x। ये e पावर x और e पावर x 1 ओवर x जो है वो कैंसिल आउट हो गए, बाकी ये बच गया। इस पर आपने लिमिट ऑपरेट कर देनी है, x की जगह 0, तो ये आ जाएगा e पावर 1 ओवर 0, 1 ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 ओवर ई पावर इन्फिनिटी। इस तरह डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस 1 ओवर ई पावर 1 ओवर 0, तो आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर ई पावर इन्फिनिटी। ई पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही है, तो आ गया 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी और 1 प्लस इन्फिनिटी। अब 1 ओवर इन्फिनिटी 0 है, तो आ जाएगा 1 माइनस 0 ओवर 1 प्लस 0, और फाइनल आंसर आपके पास क्या बन जाएगा जी, यहाँ पर 1 बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 11। उम्मीद आपको ये समझ आ गई होगी। एक आर्टिकल इसका और है जो लॉग की शक्ल में है, उसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। अभी आपने इसके 11 पार्ट और वो आर्टिकल जो लॉन्ग है इसको मुकम्मल करना है। कोई परेशानी हो दरमियान में जो मैंने क्वेश्चन नहीं किए, उसको आपने जो मैंने पैटर्न समझाया है, जो कमी है फार्मूले के अंदर, जो शर्तें पूरी नहीं है, उसको पूरा करते हुए मल्टीप्लाई डिवाइड कराने की अगर ज़रूरत पड़ती है करके आप उसको सॉल्व कीजिए। और कोई अगर आपसे नहीं हो पाता तो उसके लिए आप मुझसे रब्ता कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।